हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WCR यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया है ये अप्रेंटिसशिप के लिए रिक्रूटमेंट है और सभी ट्रेड के लिए ITI में जितनी भी ट्रेडें चलती हैं उन सभी के लिए यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पे रिक्रूटमेंट आया हुआ है अप्रेंटिसशिप के लिए। यदि आप एलिजिबल होंगे तो जरूर इस फॉर्म को भरिएगा। इस वीडियो में हम आप लोग को WCR से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। यहाँ से जो अप्रेंटिस निकल कर आया है कि कौन से पोस्ट में कितनी पोस्ट, कौन से ट्रेड में कितनी पोस्ट निकल कर आई है और इसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिटेल से। देखिए ये WCR यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आया है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2021 है। ठीक है, और डेट ये 6/10/2021 को रिलीज किया गया था, लेकिन ये फॉर्म ऑनलाइन फिलअप किया जा रहा है 11/10/2021 से शाम 6 बजे से लेकर, और आपका ये फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा, क्लोजिंग डेट रहेगा 10/11/2021 23:59 यानी कि रात्रि 12 बजे तक ये डेट रहेगा। इस फॉर्म को आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना है और यहाँ पे टोटल जो सीटों की संख्या है रेलवे सेंट्रल रेलवे फार 2226 स्लॉट के तहत है ना। अब देखिए यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया है ये अलग अलग डिवीजन से निकल कर आया है, जैसे कि डिवीजन रेलवे मैनेजर ऑफिस वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर डिवीजन से निकल कर आया है। जबलपुर से टोटल जो मैं बात करूँ यहाँ पे निकल कर आया काफ़ी मात्रा में है। चलिए एक एक को मैं बता दूँ। देखिए यहाँ पे डीजल मैकेनिक के लिए टोटल 30 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन के लिए 160 पोस्ट। इधर अलग से जैसे कि LDA लो VIA HIA MDA इनके लिए अलग से पोस्ट आई है ना, ये इनको काउंट नहीं किया है, ये सिर्फ इधर का काउंट किया है 30 सीट। ठीक है, तो ये है दिव्यांग वालों के लिए, ठीक, और एक सर्विसमैन वालों के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए 160 पोस्ट निकल कर आया है, वेल्डर के लिए 30, मशीनिस्ट के लिए 5, फिटर के लिए 140, टर्नर के लिए 5, वायरमैन के लिए 15, मैसोन कंस्ट्रक्शन के लिए 15, कारपेंटर के लिए 15 और पेंटर जनरल के लिए 10। ये कौन सी डिवीज़न है? तो ये जबलपुर डिवीज़न में निकल कर आया है। और भी डिवीज़न में निकल कर आया है, अब जिस डिवीज़न में फॉर्म फिलअप करना चाहेंगे वो फिल कर सकते हैं। अब देखिए गार्डनर में 4 सीटें आई हैं, फ्लोरिस्ट एंड लैंडस्केपिंग में 4 सीटें आई हैं, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक में 20 सीटें आई हैं, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट में 5 सीटें आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में 5 सीटें आई हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में 5 पोस्ट आई हैं। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 50 सीटें आई हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेनोग्राफी हिंदी इसमें भी 7 सीटें हैं, इंग्लिश स्टेनोग्राफी इंग्लिश 8 सीटें हैं, अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन जनरल में 2 सीटें हैं, अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन वेजिटेरियन में 2 सीटें हैं, अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन कुकिंग में 5 सीटें हैं, होटल क्लर्क रिसेप्शनिस्ट में 1 सीटें हैं, डिजिटल फोटोग्राफर में 1 सीटें हैं, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिसर 1 सीट है, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन 4 सीटें हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्रेचे मैनेजमेंट असिस्टेंट के लिए 1 सीटें हैं और सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 4, हाउसकीपर के लिए 7, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 2, डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 2, उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मैकेनिक कम ऑपरेटर के लिए 2, यानी कि जबलपुर डिवीज़न में टोटल 570 सीटें निकल कर आई हुई हैं। ठीक है, उसके बाद अलग भोपाल डिवीज़न से निकल कर आ रहा है जो कि WCR के अंतर्गत आता है, भोपाल डिवीज़न। इसमें जो है AC मैकेनिक के लिए टोटल 9 सीटें आई हुई हैं। ठीक, उसके बाद ब्लैक स्मिथी के लिए 16 सीटें, कोपा ट्रेड के लिए यहाँ 60 सीटें, केबल जॉइंटर के लिए 3, कारपेंटर के लिए 25, डीजल मैकेनिक के लिए 42, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 10, इलेक्ट्रीशियन के लिए 194, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 9, फिटर के लिए 126, मशीनिस्ट के लिए 10, मैसोन के लिए 23, पेंटर के लिए 18 और स्टेनो के लिए 7, स्टेनो इंग्लिश के लिए 7, सर्वेयर के लिए 9, वेल्डर के लिए 56, वायरमैन के लिए 24। यहाँ पे टोटल जो निकल कर आया है भोपाल डिवीज़न से 668 सीटें आई हैं। उसके बाद कोटा डिवीज़न से देखिए तो कोटा डिवीज़न से भी इलेक्ट्रीशियन के लिए 107 सीट, फिटर के लिए 110, वेल्डर के लिए 33, पेंटर के लिए 58, मैसोन के लिए 58, कारपेंटर के लिए 62, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 46, प्लम्बर के लिए 58, ब्लैक स्मिथी के लिए 58, वायरमैन के लिए 28। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और मैं वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल से बता देना चाहता हूँ, इस वजह से आप लोगों को कोई भी बाद में ये न रहे कि भोपाल में कितना था, ये सब आप अपने ट्रेड में देख पाएँ। अब देखिए कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 20, मशीनिस्ट के लिए 10, टर्नर के लिए 2, ड्राफ्टमैन के लिए 3। ठीक है, उसके बाद स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 5 और हिंदी के लिए भी 5 आई हुई हैं। टोटल यहाँ पे
कोटा डिवीज़न में कितना है 663 आया हुआ है ना। अगला जो डिवीज़न है ये भी कोटा का ही है, कोटा वर्कशॉप का है। इसमें फिटर के लिए टोटल पोस्ट जो आई हुई हैं 70 सीटें आई हैं फिटर के लिए, वेल्डर के लिए 66, उसके बाद कोपा ट्रेड के लिए 3, पेंटर के लिए 11, मशीनिस्ट के लिए 10। जिस भी डिवीज़न में आपकी ट्रेड से ज़्यादा बिलोंग करता है उसमें आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप जिस डिवीज़न में चाहें उसमें भी आप फिल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अब देखिए भोपाल वर्कशॉप के लिए निकल कर आया है, यानी कि फिटर में इसमें 45 सीट देखने को मिल रहा है, कोपा के लिए 8, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 1, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 1, कारपेंटर के लिए 20, स्विंग टेक्नोलॉजी। अब देखिए ये सीटें आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलता है, तो स्विंग टेक्नोलॉजी कटिंग एंड टेलर के लिए भी 5 सीटें निकल कर आई है, प्लम्बर के लिए 8, वेल्डर के लिए 28, पेंटर जनरल के लिए 6, इंडस्ट्रियल पेंटर के लिए 4, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 4, उसके बाद मैकेनिक डीजल के लिए यहाँ पे निकल कर आया है 5 सीटें, ट्रैक्टर मैकेनिक के लिए भी 2 सीटें हैं, मशीनिस्ट के लिए 2, टर्नर के लिए 3, स्टेनोग्राफ कम सेक्रेटरी असिस्टेंट हिंदी के लिए 3, और स्टेनोग्राफर कम सेक्रेटरी असिस्टेंट इंग्लिश के लिए 3, और इलेक्ट्रीशियन के लिए 17। ठीक है, भोपाल वर्कशॉप के लिए। अब देखिए WCR हेडक्वार्टर जबलपुर के लिए निकला हुआ है, इसमें निकला हुआ है कोपा के लिए 14 सीटें, स्टेनो हिंदी के लिए 6 सीटें, टोटल यहाँ पे 20 सीटें निकला हुआ है जबलपुर हेडक्वार्टर के लिए। अब यहाँ पे आप लोग को इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट 1/1/2022 तक आपका जो एज होना चाहिए वो 15 साल कंप्लीट होनी चाहिए, और इससे आप लोगों का कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम एज आपका 24 साल होगा। ठीक है, उसके अलावा आपका जैसे एज रिलैक्सेशन वो भी मिलेगा 5 साल ST/SC वालों के लिए और 3 साल OBC वालों के लिए मिलेगा यहाँ पे। और जो पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज़ हैं, यानी कि जो विकलांग है या अपर एज लिमिट है, इसमें एज रिलैक्सेशन 10 साल का भी मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, तो मिनिमम आपका 10th पास आउट होना चाहिए 10+2 एग्ज़ाम सिस्टम से, और 50% मार्क आपका 10th होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका NCVT या SCVT से ITI होनी चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, और जो कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इश्यू नोटिफिकेशन, वो यहाँ पे नोटेबल दिया है। ठीक है, अब अगला देखिए पॉइंट जो है मैं यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ वाली दी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए, तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या होगा, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई किए होंगे इस नोटिफिकेशन में, तो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, उनका मार्क्स जो ऑब्टेन किए हुए हैं क्लास 10th में, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा। यानी कि आपने क्लास 10th में जो मार्क पाए हैं उनके हिसाब से यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाली है ना। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका 1.5 टाइम्स लड़कों को बुलाया जाएगा। ठीक है, वैकेंसी जितनी निकली हुई है उनके 1.5 यानी 1.5 गुने लड़कों को बुलाया जाएगा। अब अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले देख लीजिए अप्लाई की फ़ीस जो है कैटेगरी वाइज सभी ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट मेंशन बिलो, यानी कि इनको छोड़कर सबको 100 रुपये लगेगा। ठीक है, यानी कि किनका 1 भी रुपये नहीं लगेगा, SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और वुमेन को 1 रुपये भी पेड नहीं करना होगा, और बाकी सभी कैंडिडेट को 100 रुपये यहाँ पे पेड करना होगा। पेमेंट मेथड आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के द्वारा कर सकते हैं, आप चाहें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ई-वॉलेट के द्वारा भी यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। सक्सेसफुली कंप्लीट आप पेमेंट करने के बाद ही आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भरेंगे, तो सबसे पहले आपको फोटोग्राफर चाहिए, ये चीज़ें आप लोग को स्कैन करके तैयार रखना है। तो सिग्नेचर चाहिए JPG फॉर्मेट में, वो भी 20 से 50 KB के बीच में। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफर चाहिए, ठीक है, 20 से 50 KB के बीच में। पिक्सल जो होगा उसका 100x120 होगा। स्पेसिमेन सिग्नेचर जो आपका होगा 160x70 का होगा। और सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए वो है 10th का मार्कशीट चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। और यदि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है ST SC OBC EWS तो वो लगा दीजिएगा। अदरवाइज अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे ना। और यदि आपके पास PWBD सर्टिफिकेट है तो वो लगाइएगा। ITI प्रोविज़न होगा, जो कैंडिडेट का अभी ITI की सर्टिफिकेट नहीं आया है, मार्कशीट नहीं आया है, तो वो अपने कॉलेज से ITI की प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाएंगे, या मार्कशीट आपके पास होगा जो भी ITI NCVT या SCVT के द्वारा, तो वो आप लगाएंगे। ठीक है,
अप्लाई के लिए आपको क्या करना है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यही है wcr.indianrailway.gov.in। इस पे जाकर आपको अबाउट सेक्शन में जाना है, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में जाना है, एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर 2021 में, यहाँ पे आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे स्टिपेंड भी मिलेगा, जो भी अप्रेंटिसशिप के रेलवे का वो है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी भी मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता। और फॉर्म फिलअप करते वक्त आपका कास्ट सर्टिफिकेट इंग्लिश में होनी चाहिए, यानी कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए। तो यहाँ फॉर्मेट भी दिया हुआ है, ओबीसी का फॉर्मेट दिया है, तो आप ये फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और उसमें ये पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। उसके साथ साथ आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा कि उनको भी यहाँ पे रेलवे में जो अप्रेंटिसशिप निकल कर आया है उनको भी पता चल पाए और वो अप्रेंटिस कर पाए। आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।